नमस्कार दोस्तों। देखिए दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में हम लोग क्या सिनेरियो क्रिएट हुआ, किस वजह से एनडीए जो महाराष्ट्र में जीता। एक एंटी इनकम्बेंसी था जो महाराष्ट्र के अंदर, ऐसा लग रहा था कि इस बार बीजेपी की जो भी अलायंस है वो नहीं आने वाली है किसी भी कीमत में, और एक तरफ वही झारखंड में लग रहा था कि बीजेपी आएगी। तो समझिए दोनों तरफ उलटफेर हो गया। एक तरफ जहां लग रहा था जो पार्टी जीतेगी वो हार गई, एक तरफ जहां लग रहा था जो हारेगी वो जीत गई। बात करेंगे इस वीडियो में किस सिनेरियो की वजह से, क्या सिनेरियो क्रिएट किया गया कि महाराष्ट्र में एनडीए जीत गया। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, लिंक दिया गया है। और आप हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए, ट्विटर भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए, आप देखिए यहाँ पे रिजल्ट की बात करते हैं। पहले 288 सीट थी वहां पे, विधानसभा की सीट्स हैं, और जिसमें से 236 बीजेपी अलायंस को मिलकर आती है, और 48 कांग्रेस को मिलती है, और 4 निर्दलीय को। ठीक है, अब देखिए ये जो 236 है ना, इसमें से सिर्फ 133 तो बीजेपी को आती है प्रचंड बहुमत के साथ। बहुमत नहीं है, इट मींस दैट बीजेपी को तो बीजेपी के अलायंस को तो बहुमत है ही एनडीए को, लेकिन बीजेपी सिंगल बहुमत से थोड़ा पीछे है। ठीक है, अब देखिए इसमें संजय शिवसेना आती है 57, एनसीपी का जीत को आता है 41, और ये लोग प्रचंड बहुमत के साथ, बहुमत से 30-40 सीट यहाँ पे ज्यादा लेके आ गए। ठीक है, फिर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की अलायंस, इंडिया अलायंस, सिर्फ 48 पे सिमट जाती है, जो किसी को उम्मीद नहीं था। किसी को उम्मीद नहीं था, सबको लगा था कि यहाँ पे कांग्रेस शिवसेना ये लोग बढ़िया तरीके से थोड़ा बहुत आएंगे और टक्कर का मुकाबला होगा, लेकिन यहाँ पे मुकाबला एक तरफा हो गया। सिंधी की शिवसेना को मिलती है 15, कांग्रेस को 20, कांग्रेस को 15, शिवसेना को 20, और शरद पवार एनसीपी को मिलती है 10। तो ये लोग 48 पे ही सिमट के रह गए। अब समझते हैं इस क्या रीजन था बीजेपी की जीत की वजह से। देखिए वो 5 रीजन पे हम लोग बात करेंगे, महायुति के विन की वजह है। पहला रीजन पे आते हैं। पहला रीजन था एक लाडली बहन योजना। बेसिकली इस योजना को पहले मध्य प्रदेश में तैयार किया गया, इसका फ्रेमवर्क, और बढ़िया तरीके से ये काम किया। ये शिवराज सिंह चौहान का समझिए एक बहुत बड़ा वोट बैंक बन गया। तब से बीजेपी ने इसको अडॉप्ट किया, और ये योजना महाराष्ट्र के अंदर भी लागू हो गया। 1500 पर मंथ दिया था सारी महिलाओं को। और आपको बताऊं 1.85 करोड़ वुमेन्स को ये दे दिया गया। 4.6 करोड़ वुमेन्स है महाराष्ट्र के अंदर, और जिसमें से 40% महिलाओं को आप ये 1500 रुपए हर महीने दे रहे हैं। तो फिर ये एक समझिए कि बहुत बड़ा वोट बैंक लेके आ जाती हैं आपके पास। तो ये बहुत समझिए कि इफेक्टिव हुआ एनडीए के लिए। फिर आता है फार्मर सपोर्ट। बेसिकली फार्मर्स का सपोर्ट ऐसा लग रहा था कि नहीं जाएगा, फार्मर्स पूरी तरीके से विरोध में है। उधर मराठा आरक्षण के लिए भी ये सारी चीजें हो रही थी। तो लेकिन सिनेरियो लास्ट समय में, चुनाव के टाइम में, अक्टूबर के समय आसपास क्या हुआ कि मूल्य समर्थक योजना के तहत एनडीए गवर्नमेंट ने क्या किया, उसने बोला कि तुम सोयाबीन की खेती करो, और 15% की कमी से हम तुमको खरीदेंगे। तो एक तरीके से प्रोत्साहन किया कि तुम खेती करो यार, हम है ना, और फिर हम खरीदेंगे। और फिर यहाँ तक ये भी मैंने एक आर्टिकल में पढ़ा था कि सोयाबीन की खेती के जो बीजेस है ना, उनके ऊपर भी इनको सब्सिडी दिया गया था। तो ये सपोर्ट आ गया। और फिर ऐसा ये भी बताया जाता है कि महाराष्ट्र में फ्री फार्मर लोन स्कीम दिया था विदाउट इंटरेस्ट। तो ये एक सपोर्ट लेके आ गया एनडीए की तरफ पूरी तरीके से। और फिर कुछ ही दिन पहले हमने सुना कि महाराष्ट्र के ऊपर बहुत ज्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट ने फोकस किया। ठीक है, कैसे फोकस किया? फोकस से पहले के समझिए कि जो जो महाविकास अघाड़ा है, जो इंडिया अलायंस है, उसने एक नैरेटिव तैयार किया गया था। नैरेटिव तैयार ये था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है केवल गुजरात के ऊपर फोकस करती है, महाराष्ट्र को ये चूज नहीं कर रही है। देखिए हुआ ये था कि फॉक्सकॉन, वेदांता जैसे सेमी कंडक्टर की बड़ी जायंट कंपनीज वो महाराष्ट्र छोड़ के जा रही थी। वो सारे के सारे पुणे से लेके ये सब गुजरात शिफ्ट हो रही थी। तो महाविकास अघाड़ी ने एक नैरेटिव तैयार किया कि देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट बस गुजरात लॉबी है और गुजरात पे ध्यान देती है। फिर इसको टैकल किया गया कि महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने क्या किया, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, ठीक है, उसके साथ इसने बहुत सारे प्रोजेक्ट और डील साइन कर लिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं 88,420 करोड़ का, ये 29 जनवरी में। और फिर अक्टूबर में क्या होता है कि इसके साथ एक और डील साइन होता है कि हम लोग 2030 तक महाराष्ट्र को 1 ट्रिलियन का इकोनॉमी बनाएंगे। तो ये भी इनका नैरेटिव फेल हो गया। और फिर अक्टूबर आते आते महाराष्ट्र सेंट्रल कैबिनेट ने मराठी, पाली, प्राकृत, असामीज, बंगाली लैंग्वेज को, इसमें से मराठी भी एक लैंग्वेज, ये लैंग्वेज को इन्होंने क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दे दिया। अब ये बहुत बड़ा समझिए कि वोटर्स को लुभाया गया यहाँ पे। तो इस वजह से वोटर्स भी यहाँ पे अटैच हुए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूँ कि ये सारी चीजें तो होती रहेंगी, लेकिन आपके पास अगर नैरेटिव नहीं है ना, फिर आप नहीं जीत पाएंगे। और इनके पास नैरेटिव ही नहीं रहा था, मतलब एक कोई सिनेरियो बचा ही नहीं था कि उसके इर्द गिर्द ये लड़े। इनके अंदर में ही बहुत ज्यादा फाइट चल रही थी, आपस में लड़ रहे थे यार इलेक्शन। लड़ तो रहे इलेक्शन टुगेदर, लेकिन अंदर में ही बहुत ज्यादा मतभेद, ये सारी चीजें हो रही थी। तो इस वजह से ऐसा समझिए कि इनका हार का एक बहुत बड़ा कारण बन गया। और उद्धव उद्धव ठाकरे को जहां इनको वादे करने के बजाय ये क्या बोलते थे, जहां भी ये कैंपेन करते थे ना, हर जगह ये रिपीट एक ही चीज करते थे कि गद्दार को हम सजा देंगे। गद्दार को टारगेट मींस जो एकनाथ शिंदे को हम सजा देंगे, ऐसा मतलब ये लोग बस इन्हीं के ऊपर फोकस करते रहे कि ये गद्दार है, गद्दार है, गद्दार है, रटते रह गए। ये एक बढ़िया से
जो एक नैरेटिव चलाया जाता है, जैसे राहुल गांधी ने नैरेटिव चलाया था कॉन्स्टिट्यूशन वाला, तो ये उस तरह से इफेक्टिव नहीं काम कर पाए, तो ये इनको हारने का रीजन था। जब आपके पास मुद्दा ही नहीं है यार, कैसे आदमी हो यार। और दूसरे को आप बोलते हो जो छोड़ के चला गया उसको हम सजा देंगे, सजा देंगे। जहां भी कैंपेन किया यार, हर जगह ये यही रिपीट करता था। और एक और रीजन के बारे में आपको बताऊं, फोर्थ रीजन, कंसोलिडेशन ऑफ ओबीसी बैंक। देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने है ना क्या किया, महाराष्ट्र की गवर्नमेंट, एनडीए गवर्नमेंट ने ये ओबीसी वोट बैंक को बढ़िया तरीके से एनालाइज किया। कैसे एनालाइज किया आपको बताऊं, ओबीसी वोटर्स 39% के आसपास है, ठीक है। इसमें से क्या हुआ, माधव फॉर्मूला अपनाया गया। माली, धांगार, वंजारी कम्युनिटीज को एक साथ लाया गया, और ये लोग ओबीसी का बहुत बड़ा वोट बैंक बन गए। और एक तरीके से ऐसा लगा था मराठा कम्युनिटी इनको सपोर्ट नहीं कर रही है, तो मराठा कम्युनिटी के अगेंस्ट में इन्होंने ओबीसी वोट बैंक को तैयार किया। ठीक है। माली, दानपुर और बंजारी कम्युनिटीज को मिला के ये लोग 35% के आसपास बना लिए थे वोट बैंक यहाँ पे। उसके बाद से महिलाओं का वोट बैंक आ गया। तो ये सिनेरियो बहुत बड़ा काम कर गया इनके लिए। समझ गए आप लोग, मराठा उतने वोट्स नहीं किए इनको, ये बात मैंने सुना था बहुत सारा। तो यही मराठा को काउंटर करने के लिए इन्होंने ओबीसी वोट बैंक पे ज्यादा फोकस किया, माधव फॉर्मूला यूज करके। अब देखिए, अब एक और सबसे बड़ा नैरेटिव बन गया। देखिए मोदी गवर्नमेंट ने ना एक नैरेटिव के साथ चुनाव लड़ा था, एक है तो सेफ है। ये बहुत बड़ा नैरेटिव बन गया, एक है तो सेफ है, कटेंगे तो बटेंगे। ये नैरेटिव महाराष्ट्र के चुनाव में ये बहुत बड़ा काम कर गया बीजेपी के लिए। देवेंद्र फडणवीस को देखिए, एक है तो सेफ है, मोदी है तो मुमकिन है। और ये नैरेटिव जो है ना, हमको लग रहा है ये आने वाले जो भी चुनाव होंगे उसमें ये काम करेगा। क्योंकि देखिए महाराष्ट्र में हुए बाई इलेक्शंस, इसमें 4 में से 4 जीत गए एनडीए। यूपी में हुआ तो वो 9 में से 7 जीत गया। राजस्थान में हुआ बाई इलेक्शंस तो 7 में से 5 जीत गया। असम में 4 में 4 हो गया। तो ये जो एक है तो सिर्फ है, ये लोग नैरेटिव तैयार किए। जैसे राहुल गांधी कॉन्स्टिट्यूशन का मुद्दा उठाए थे, संविधान चेंज कर देंगे, संविधान चेंज कर देंगे, उसी तरह बीजेपी ने एक पकड़ लिया है कि एक है तो सिर्फ है, एक है तो सिर्फ है मोदी, एक है तो सिर्फ है, कटेंगे तो बटेंगे। ये नैरेटिव तैयार कर लिया उन्होंने। तो इसी नैरेटिव के थ्रू ये लोग जीत जा रहे हैं यहाँ पे। आप देखिए, बटेंगे तो कटेंगे, योगी का बहुत बड़ा बड़ा पोस्टर लग रहा था महाराष्ट्र के अंदर, और ये इफेक्ट देखा भी यहाँ पे। आपको बताऊं, बहुत सारे मुस्लिम डोमिनेट प्लेसेस हैं जहां पे, वहां पे जीत गए हैं। कौन कौन जीत गया है, बीजेपी जीत गया। तो जो वोट बैंक है ना, जैसे जहां पे किसी जगह पे 40% मुस्लिम है और 60% हिंदू अप्रोक्सीमेटली, तो ये 60 का 60 टोटल वोट चला गया बीजेपी को। तो ये एक है तो सिर्फ है, बटेंगे तो कटेंगे, ये नैरेटिव बहुत ज्यादा हद तक काम कर गया बीजेपी के लिए, और इस वजह से ये जीत का कारण बना। उम्मीद है ये सारा टॉपिक आपको समझ में आएगा। समझ में तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।